सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताएं तो सही, हमें खुशियाँ जरूर मैसर आएगी, हमें अंदाज बदलना होगा, हमें अंदाज तब्दील करना होगा। कुरान में खुशियों के लिए और गमों की दूरी के लिए दो निकात बयान किए हैं। अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, वो ईमान लाए यानी वो आशिक़े रसूल हुए और उन्होंने तकवा इख्तियार किया। अल्लाह अकबर। आज ये बताऊं तकवा किसे कहते हैं। सैयदना फारूक आजम से किसी ने पूछा तकवा क्या है, तो आप फरमाते हैं अगर दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो और बीच में एक पगडंडी हो, जब तुम चलोगे तो अपने दामन को कैसे समेट करके चलोगे। इरशाद फरमाते हैं कि बस जिंदगी को मुश्तबा चीजों से और हराम चीजों से बचाकर गुजर जाने का नाम तकवा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में बकरी चोरी हो गई, तो आपने पूछा बकरी की उम्र कितनी होती है। लोगों ने बकरी की उम्र बताई, उतने साल तक के आपने बकरी का गोश्त नहीं खाया। अल्लाह अकबर। और एक मर्तबा पता चला कि किसी आदमी ने बकरी चुराई और उसने बकरी का गोश्त खाया, और जब उसने पाखाना किया तो दरिया के किनारे पर किया, तो आपने जिंदगी भर मछली खाना छोड़ दिया। इस खौफ की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी की बकरी चोर ने खाई और चोर का फुजला मछली ने खाया और वही मछली मेरे पेट में आ जाए, तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। आप तवज्जो फरमाएं, अहले तकवा की शान ये थी, तभी उनकी जिंदगी के अंदर इबादतों की लज्जतें मौजूद थी, उनकी आंखों के अंदर हया मौजूद थी। हम तो हराम खाए जा रहे हैं, इसीलिए आंखें हराम काम कर रही है, हराम खाए जा रहे हैं, कान हराम काम कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बुजुर्गों का हजरत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मकान में 40 साल तक के रहे। किसी ने कहा दाऊद तेरे मकान के अंदर छत नहीं, फरमाते अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं कि मेरे मकान में छत नहीं है, मेरे मकान में छत नहीं, मुझे पता नहीं। कहा 40 साल से रहते हो नहीं पता। फरमाया हुजूर ने बिला जरूरत आंखें उठा के देखने से मना फरमाया है, तो ऊपर देखने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने कभी अपने घर की छत भी नहीं देखी। आज हम अपनी आंखों से क्या नहीं देखते, बड़ी माजरत के साथ कौन क्या देखता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हर आदमी अपने आप को अच्छी तरह जानता है। जो कौम दूसरों की बेटियों की इज्जत को तहफ्फुज देती थी, आज वही कौम की बेटियों की आबरू इसी नौजवानों के हाथों लुट रही है। हम अपनी बेटियों को बाजू में बिठाकर सीरियल देखते, फिल्में देखते, हीरो हीरोइन का जिना देखते हैं। कल की बेटी इतनी शरीफ थी कि बाप के सामने वो कभी आती भी नहीं थी निकलकर, और आज बाप अपनी बेटी को बिठाकर फिल्में और सीरियल देखता है, जिना के मनाजिर देखता है। एक शख्स की बेटी भाग गई, एक बुजुर्ग के पास आया, कहने लगा मेरी बेटी भाग गई, कोई अमल करें वो वापस आ जाए। बुजुर्ग ने कहा तू अपनी बेटी के साथ बैठकर फिल्में तो देखता ही होगा। कहा हाँ देखता तो था। तो कहा बेटी को भगाने का तरीका तो तूने सिखाया और अब भाग गई तो तू मेरे पास आया है, जालिम बाप। कितना बड़ा अलमिया है। कल का बाप बेटी को इस तरह अदब सिखाता था कि जवान बेटी कभी बाप के सामने ना आती थी, और आज का बाप कितना बेगैरत हो गया। कल की बहन भाई के सामने बेपर्दा न आती थी, इतना अदब था भाई का, और आज भाई को पता है कि मेरी बहन फुला के साथ अफेयर कर रही है, फिर भी भाई रोकने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि बहन की सहेली के साथ इसका चलता है तो इसके दोस्त के साथ उसका चलता है। किस कदर बड़ा अलमिया है। कल एक भाई की गैरत ये थी कि अगर उसको पता चल जाता कि मेरी बहन को किसी ने तक लिया तो मरने मारने पर आमादा हो जाता, और आज का भाई अपने दोस्तों को घर में लाता है, वो बहन को घूर घूर के देखता है, और लोग कहते हैं जदीद दौर है, नया दौर है, नया। कहां से बरकत होगी,
कहां से खुशियां मिलेगी, कहां से राहतें मिलेगी, कहां से आराम मिलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान ने कितना सीधा रास्ता बताया। जो तकवा इख्तियार करे और ईमान लाए, ईमान लाकर तकवा इख्तियार करे, इश्क रसूल के बाद तकवा इख्तियार करे, हम उसको गमों से बचा लेंगे, उसे खुशियों वाली जिंदगी देंगे। खुशियां सब चाहते हैं, तकवा कोई नहीं चाहता। खुशियां सब चाहते हैं, मुत्तकी बनना कोई नहीं चाहता। खुशियां सब चाहते हैं, गुनाह छोड़ना कोई नहीं चाहता। जिस दिन मेरी कौम गुनाह छोड़ देगी, वो दिन हमारे लिए खुशियों का दिन होगा। और आपको नहीं पता, जिस वक्त मेरे रसूल ने सहाबा की तरबियत की और सहाबा ने ईमान लाने के बाद गुनाहों को छोड़ दिया, अल्लाह ने उन्हें कैसी खुशियां अता की। वो कैसरो किसरा के ताजदार बन गए, तख्त और ताज उनके कदमों में आ गए। एक एक सहाबी इतना मालदार हो गया कि यमन से लेकर के ज़कात चलने वाला चलता है, मदीने मुनव्वरा तक आया, लेकिन उसको कोई गरीब नहीं मिला। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयदना अबू हुरैरा को जब बहरीन का गवर्नर बनाया गया, ये अबू हुरैरा पढ़ने पढ़ाने वाले सहाबा में से थे, असहाबे सुफ़ा में से थे, लेकिन इस्लामी हुदूद इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि फिर पढ़ने पढ़ाने वालों को भी गवर्नर बना दिया गया। तो अबू हुरैरा 5 लाख रुपए लेकर के आए तोहफा मदीने मुनव्वरा की मरकजी हुकूमत के लिए। फारूक आजम से कहा कि मैं 5 लाख लेकर के आया हूं। तो आपने हंस करके कहा कि तेरा काम पढ़ना पढ़ाना है, तू दुनिया के माल को गिनने का तरीका नहीं जानता। तुझे मालूम है 5 लाख किसको कहते हैं? थोड़े से रकम ला करके कहता है 5 लाख ला। हजरत अबू हुरैरा ने जब ये देखा कि हजरत उमर कह रहे कि इसका काम तो पढ़ना पढ़ाना, ये गिनती करना पैसों की इसका काम नहीं है, तो गलती से चंद कौन करके कहा 5 लाख ला। फरमाया कि तुझे गिनती नहीं आती होगी। 5 लाख किसे कहते तुझे मालूम है? हजरत अबू हुरैरा गुस्से में आ गए और गुस्से में आके कहते हैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख कितने हुए बताओ? तो कहा 5 लाख का इतने लाया हूं। जब देखा तो वाकई 5 लाख थी। और ये रकम कितनी? 5 लाख की मदीने मुनव्वरा की मरकजी हुकूमत को तोहफा। कब कब? अभी हुजूर को पर्दा फरमाने के लिए 5 साल से ज्यादा का अरसा नहीं बीता कि ये हालात पैदा हो गए। और जब ये नए नए मुसलमान हुए थे तो हालात क्या थे? अबू हुरैरा फरमाते हैं कुर्ता पहनने को होता तो नीचे की लुंगी नहीं होती, तो हम लोग लंबे कुर्ते पहन करके झुक करके चलते थे। उठ करके चलेंगे तो कहीं हमारे घुटनों पर लोगों की नजर न पड़ जाए, इसलिए हम झुक कर चलते थे। और लुंगी होती थी तो ऊपर का कुर्ता नहीं होता था। कई कई दिन होते थे हम फाका करते थे। एक वक्त तो ऐसा आया फाका कशी की वजह से कि मैं मेरे पेट को संभाल ना सका, तो मैं चित लेट गया मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, ताकि मस्जिद की मिट्टी की ठंडक मेरे पेट को लगे तो मुझे राहत हो जाए। इब्तिदाई इस्लाम में सहाबा का हाल ये था, जब उनको रसूल पाक का दामन मिला, उन्होंने तकवा इख्तियार किया, तो फिर अल्लाह ने माल की फरावानी इतनी की कि अबू हुरैरा जैसा गवर्नर मरकजी हुकूमत को 5-5 लाख तोहफे में ला करके दे रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर कैसी खुशहाली की जिंदगी, और दुनिया में भी खुशहाली और आखिरत में भी खुशहाली, और गमों से बेगानगी हो गई। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज यमन से जो धुआं उठ रहा है, मुल्क के शाम की जमीन जो खून से लालाजार हो रही है, इराक की सरजमीन पर जो मुसलमानों की गर्दनों पर छुरी चल रही है, कश्मीर की सरजमीन पर जो नौजवानों को छर्रे मार मार करके अंधा किया जा रहा है, ये सारी सूरत हाल की वजह ये है कि तुमने अपने नबी को दुख दिया अपने बुरे अमाल से। मेरे आका ने क्या नहीं फरमाया? जब तुम्हारी नेकियां और तुम्हारे नामे अमाल हफ्ते में 2 दिन मेरे सामने आते हैं, जब मैं तुम्हारी नेकियों को देखता हूं तो खुश होता हूं, और जब तुम्हारे गमों को देखता हूं मैं गमगीन हो जाता हूं, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। मुझे बताओ, जब तक मुसलमान खुशियों का तोहफा भेजकर रसूल पाक को खुश करते रहे, मुसलमानों के करीब कभी गम के बादल ना आए, कभी मुसीबतों के बादल ना आए, कभी तकलीफ के बादल
साधन न आए, मुसलमान फुटपाथ पर भी सो जाता था सुकून से, मुसलमान जमीन पर भी सो जाता था सुकून से। जब से मुसलमानों ने अपने नबी को दुख देना शुरू किया, सरकार को गमगीन करना शुरू किया अपने अमाल की वजह से, कब्र रसूल में हुजूर अलैहिस्सलाम को अज़ियत पहुंचानी शुरू की, अल्लाह ने इनसे इनकी खुशियां छीन ली। अगर चाहते हो जमीन के ऊपर भी खुश रहो और जमीन के अंदर भी खुश रहो, हुजूर को खुश करो। जिन्होंने आका को खुश किया, एक कुर्ते पे पूरी जिंदगी गुजारी फिर भी खुश रहे। सरकार गरीब नवाज संजर से जो कुर्ता पहनकर चले थे, विसाल के वक्त तक वही कुर्ता, जब कुर्ता उतारा गया तो कई किलो का हो गया था। कई किलो का क्यों? पेवन लगा 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 करके कुर्ते का वजन बढ़ गया था। एक कुर्ते पर जिंदगी गुजारने वाला खुश कितना था कि वक्त के ताजदार उसकी चौखट पर आकर के अपनी जबी साई करते थे, और आज भी करते हैं। जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, अरे वो कितना खुश है जो आज भी लोगों को खुशियां तकसीम कर रहा है। क्या गरीब नवाज की चौखट पे लोग रोते हुए जाते तो हंसते हुए नहीं आते? पता चला हुजूर को खुश करोगे तो अल्लाह तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि तुम खुशियां तकसीम करने वाले बन जाओ।